औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फ़ित तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-बतहिय्यिल अक़्तहिय्यिल क़हामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अदालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिह अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मग़लूबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स वतहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत, गवाही मौजू है। गुफ्तगू 8वें मरहले में दाखिल हो रही है। इरशाद अहदियत है कि रसूल इनसे कह दीजिए जो आपकी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए, शहादत के लिए अल्लाह काफ़ी है और इन ज़मीनों पर वो काफ़ी है जिसके पास किताब का मुकम्मल इल्म है। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है हमारे आपकी कि रसूल के अज़ीम किरदार की अज़मत को, रसूल की बुलंदी को, रसूल की रिसालत को कबूल करने के बाद गवाही भी देना पड़ती है। एक कबूलियत वो होती है जो साइलेंट होती है, खामोश कबूलियत, वो भी एक कबूलियत है। और एक कबूलियत वो होती है जो गवाही दे रही होती है, और वो गवाही भी एक दूसरे के कान में नहीं दी जाती। बावाज़ बुलंद पुकार के कहना पड़ता है। सुबह को, दोपहर में, सेपहर में, मगरिब के वक्त, उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये गवाही क्या रसूल को अजीम बना रही है? क्या इस गवाही से रसूल बड़ा हुआ जा रहा है? वो आदमी जिसने रात भर गुनाह किए हैं, वो सुबह को मस्जिद में वजू करके कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो आदमी जिसने रमज़ान में दिन भर 10 रुपए की चीज कसम खुदा की खा खा के 50 रुपए में बेची है, 10 रुपए की चीज खुदा की कसम खा खा के 50 रुपए में बेची है, वही अज़ान दे रहा है और कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या रसूल की अज़मत इतनी नऊज़ु बिल्लाह कमज़ोर है कि खीरा ककड़ी बेच के गवाही दे लो, नॉन वेज बेच के गवाही दे लो? इफ्तारी का सामान बिक रहा है, खरीदार भी रोजे से है, बेचने वाला भी रोजे से है। वो कह रहा है कसम खुदा की इतनी तो बड़ी लागत आई है। और ग्राहक कह रहे नहीं, इतने नहीं, इतने दूंगा। अच्छा, तो आपके लिए दुकानदारों में
आपके लिए हम ये 100 रुपए में 15 पैसे कम किए लेते हैं, 1 रुपया कम किए लेते हैं, 5 रुपये कम किए लेते हैं। ये रमजान में होता है कि नहीं होता है? अब यह है अल्लाह की गवाही और उम्मत मुस्लिमा। अब आप ये बताइए कि आज हाजिरी के लिए किसी दुकान पर शीरबाल के सिलसिले में इस किस्म की कोई सौदेबाजी देखी? देखिए, जो कहना चाह रहा हूं कह लेने दीजिए, फिर आपकी मर्जी बोलते रहिएगा। कोई दुकानदार ऐसा बताओ जिसने कहा हज़रत अब्बास की कसम ये शीरमाल 50 रुपए की है, और कोई खरीदार ऐसा हो जो बताओ जिसने कहा नहीं ये तो 25 रुपए में लूंगा। ये अल्लाह की कसम नहीं है जो आसानी से खा ली जाए। और मियाँ हम लखनऊ वाले, हमारी उस जबान पर वल्लाह चढ़ा हुआ है। बात शुरू की, हम वल्लाह सामने से 4 रिक्शे गुजरे, कोई खाली नहीं था। हम वल्लाह मैंने आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। वल्लाह यहाँ कसम के तौर पर नहीं इस्तेमाल होता है। हम लखनऊ वालों का तकिया कलाम है वल्लाह। अब ये बाहर वाले आके हमें नसीहतें करते हैं तो ठीक है, वो हमारे कल्चर से वाकिफ नहीं है, हमारी ज़बान पर चढ़े हुए अल्फाज से वापस नहीं है, वाकिफ नहीं है। हालांकि आते हैं, हमारे ही मदरसों में रहते हैं, नहीं कुछ दिन रह के चले जाने वाले और हैं, वो पैदा परवरिश होने वाले और हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, तन्हाई में सोचिएगा, अब दिमाग पर जोर दीजिए। कितनी बार आपने अपने घर के अंदर से लेके सड़क तक, रोड से लेके फुटपाथ तक, फुटपाथ से लेके मस्जिद के जीनों तक, मस्जिद के जीनों से लेके मस्जिद के अंदर तक आपने लोगों को खुदा की कसम खाते सुना है। आपको अपनी माओ के हक की कसम है, मैं बेतुकी बात कह रहा हूँ, मगर आपने कभी बुरा माना? और क्या आपको खुदा की कसम पर यकीन आया? आपसे किसी ने कहा वल्लाह ये घड़ी 2000 रुपए की है, मोबाइल पर फोटो खींच लिया, दुकान का पता पूछ लिया, वहाँ पहुँच के तस्दीक की, हालांकि उसने 2200 बताए बहुत हो के लिए, लेकिन आपको यकीन नहीं आया। ये घड़ी की कीमत बता रहा है कि जीते हाँक रहा है। अच्छा, दूसरे एक किस्सा ये है कि कुछ दिन में मूछें मुंडगी, मूछें मुंडा ली, मैंने कुछ कहा नहीं है, मुस्तहब है मूछें मुंडाना भाई, सवाब है, सवाब का काम है। मूछें मुंड गई, स्टिक नीचे तक नहीं आ पाई, दाढ़ी बढ़ गई, छोटे बच्चे समझे कि ये हाजी साहब हैं। बच्चों ने कहना शुरू कर दिया हाजी साहब, हाजी साहब। जी हमने भी सोचा कि यार बच्चे हैं, कह रहे हैं, कहने दो। उनसे ये कहानी कि भैया हज एक वाजिब इबादत है, वो इबादत हमने नहीं की, हम हज जो वाजिब नहीं हुआ या हम उसके लिए काबिल नहीं थे, मुस्ततीन वगैरह वगैरह। धीरे धीरे हमारी वफ़ियत हो गई हाजी साहब। अब हम बतासे बेच रहे हैं तो हाजी साहब, हम बिस्किट बेच रहे हैं तो हाजी साहब, हम डबल रोटी बेच रहे हैं तो हाजी साहब डबल रोटी वाले, हाजी साहब शीरमाल वाले, हाजी साहब मिठाई वाले। हालांकि जितनी अच्छी मिठाई बॉम्बे में उस्मान सुलेमान की होती है उतनी अच्छी नहीं होती। खैर अब वो धीरे धीरे हाजी साहब हो गए।
मुझे एक बात बताओ मियाँ, अगर खुदा इंशाल्लाह सबको नसीब हो, अगर कोई ज़ियारतों के लिए नहीं गया है और किसी ने आपको कह दिया कि आप ज़ाहिर हुसैन है, तो आप कहेंगे दुआ मांगो कि हो जाएं, अभी ज़ियारत की नहीं। और अगर ज़ियारत कर चुके हैं तो आप कहेंगे दुआ मांगो एक दफ़ा और ज़ियारत के लिए। मैं किसी हाजी से नहीं सुना कि दुआ करो एक मरतबा और हज कर लें। असल में हज में दुम्बे की कुर्बानी देना होती है, ज़ियारत में नफ्स की कुर्बानी देना। दसवीं मुहर्रम तो जो कुछ है वो करके छोड़ दीजिएगा, अब 11वीं मुहर्रम से ख़त्म कीजिए। अब इस्लाह अज़ा की तहरीक चलने दीजिए। खराबी मजलिस पढ़ने वालों में, खराबी मजलिस सुनने वालों में, खराबी शायरों में जो नौहे कहते हैं, खराबी उन शायरों में जो सलाम कहते हैं, खराबी उन शायरों में जो मरसिया कहते हैं, खराबी उनमें जिनकी आवाज़ अच्छी है नौहा पढ़ते हैं, खराबी साहिब बयाज में। भाई मैंने तो गाने नहीं सुने, आपने सुने होंगे जो आप कह रहे गानों की धुन पर नौहे होते हैं। हमने तो नहीं सुना कि कभी किसी कारी से लहलाते हुए कारी से हमने कहा कि ये तरन्नुम में क़िरात कैसी है। सोचिए कैसे कैसे लहकदार कारी पड़े हैं। मैं कारियों से तो यहाँ लड़कों ने कुछ सीख लिया है। हमें इकमाल साहब मरहूम ने क़िरात सिखाई थी, तो उन्होंने बताया था कि 3 अलिफ के बराबर जो आवाज़ निकलती है वो मद होती है। मगर यहाँ कुछ लड़के नारे हैदरी में इतना बड़ा मद लगाते हैं कि 2.5-3 मिनट तक वो नारा मुकम्मल होता है, तब हैदरी का लफ्ज़ आता है। एक नारा हैदरी उसी अंदाज का हो जाए जरा। मजलिसों में ये पढ़ना चाहिए पढ़े। भैया हम बूढ़े हो गए, मरने के कबीर हैं, जब जवानी में न सुधरे तो आखिर वक्त पर क्या सुधरे। हुसैन के किरदार पर चलिए। अच्छा दूसरे, आज एक जुमला बड़ा सरका हूँ, कल हो जाएगी शब आशू, जो कुछ कहना है आज ही कह लूँगा। कल हो जाएगी शब आशू, कोई ऐसी बात नहीं कह सकता कि जिसमें आपको हंसी आए। पैगाम पैगाम करबला पहुंचाइए, पैगाम हुसैन पहुंचाइए, खुदा का पैगाम पहुंचाइए, रसूल का पैगाम पहुंचाइए। मियाँ हम लखनऊ वाले बहुत ही दखियानूसी हैं बाज़ मामलात में। किसी इमाम की शहादत हो या चांद रात से 8वीं रबीउल अव्वल तक, न हम कहीं पैगाम देते न हमारे यहाँ से कह रहे हैं पैगाम पहुंचाइए। जी पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, हमारे घर में आए पैगाम, हम भी पैगाम दें। अल्लाह नस्लों को आगे बढ़ाए, सबके घर आबाद रहे। मगर हम शब शहादत, रोज़े शहादत, अगर कोई लड़की बहू के लिए पसंद भी आ जाए तो मुँह से नहीं निकलेगा पैगाम। कोई लड़का दामाद के लिए पसंद भी आ जाए तो मुँह से पैगाम नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ जनतरी देखी जाती है, तो तोहफतुल अवाम के लोग हैं हम लोग, हम आवाम है ना, तो
वो तो आराम से काम चला लेते हैं। अब हम आपकी तरह ना पैगाम देते हैं ना पैगाम लेते हैं। आप पैगाम देते रहिए, जिनके यहाँ शादी ब्याह होता हो वो आपके पैगाम से खुश हों। हमें फुर्सत नहीं है। तो वो करबला से सीखा क्या? ये क्या नहीं सीखा? वो सब सीख लिया जो आपको नहीं आता। और फिरकों में देखिए, मुसलमानों के और फिरकों में मौलवियों की क्या गत है जी, हाफिज जी की क्या गत है, नमाज पढ़ाने वाले की क्या गत है। और हमें यहाँ देखिए, बहुत खबा होंगे, नज़र बचा के चले जाएंगे, सलाम नहीं करेंगे। हमने नहीं सुना कि किसी शिया ने किसी मौलवी से, ख़ासतौर से हमामे वाले से, कभी कोई बदतमीजी नहीं की। बात करते हैं तो हुजूर, सरकार, मौलाना, जनाब, क़िबला, ना आप काबा, ना आप क़िबला, ना आप जनाब, ना आप हिसाब, ना आप किताब। आपको लफ्ज़ों की तो तमीज़ नहीं है, आप मुहर्रम में पैगाम देते घूम रहे हैं। पैगाम पैगाम पैगाम, आपको अल्फाज के मानी नहीं मालूम। इसका मतलब उर्दू आपके मदरसे की ज़बान है, आपकी मादरी ज़बान नहीं है। मदरसे में बाप तो होता है, उस्ताद बाप की जगह होता है, माँ नहीं होती। कुछ चीज़ों के लिए माँ ज़रूरी है, पैदा होने के लिए भी माँ ज़रूरी है, सिखाने के लिए भी माँ ज़रूरी है। या फिर ये कहा जाए कि जैसे आपके अब्बा वैसे ही जिसके वालिदैन अच्छे होंगे वो तो मियाँ नजासत के साथ अज़ा खाने की तरफ बढ़ने की नीयत भी नहीं करेगा। अब रहा ये आपने कैसे सोच लिया कि जो नौहे कह रहे हैं वो सिर्फ वाहवा के लिए कह रहे हैं। आपने कैसे सोच लिया कि मरहब के कत्ल अली के वार की तारीफ होगी और लोग चुपके बैठे रहेंगे। आपने कैसे सोच लिया कि अहले बैत के फजाइल बयान होंगे और लोग चुपके बैठे रहेंगे। आपने कैसे सोच लिया कि अबू सुफियान, उसके बेटे, उसके पोते, उसके खानदान को बुरा कहा जाएगा और लोग चुपके बैठे रहेंगे। गलत बात है, ये गलत है। ये बात इसलिए गलत है कि ये जगह इन दोनों लफ्जों के लिए मुनासिब नहीं है। जो आप बोले ये फर्श अज़ा के लिए नहीं है। करते तो हम भी सूरज डूबने के बाद नंगे पैर हो जाएंगे। ये जो आपने लफ्ज़ बोला है इसका फर्श अज़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो दूसरा जो बोला है वो अहले बैत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसका कर्ज होता है जो सूद ब्याज समेत कोशिश होती है कि नबी रबीउल अव्वल को थोड़ा सा अदा हो। अब इसके साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, प्रशासन के ज़रिए मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो मुहर्रम से पहले कहा है वही बात मुहर्रम में रहना चाहिए है कि कुछ नया ना हुआ है ना कुछ नया होगा। अब अगर कोई, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मुहर्रम हमारा धर्म है,
शियों का धर्म है और कुछ लोगों की परंपरा है। कुछ लोगों के परंपरा वाले धर्म वालों के अंदर आ जाते हैं, हम किसी को मना तो कर नहीं सकते। अब वो आके अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम पर क्या है? उनके फार्मूले हम पर अप्लाई न कीजिए। उनकी नाप के कपड़े हमको आप क्यों पहना रहे हैं? उनसे आपको जो बात करना है वो आप 12 वफात पे कीजिएगा। 12 वफात उनका धर्म है, हमारी मुरव्वत है। हम मुरव्वत वाले लोग हैं, कोई अपना धर्म मना रहा है मनाए। भाई देखिए, बहुत नामुनासिब बात है, साल भर आप एक जुमला सुनते हैं जी, कोई अपने गधे को बाप कह रहा है, हमसे क्या मतलब? यह होता है कि नहीं? कोई गधे को बाप कह रहा है, हमसे क्या मतलब? 12 वफात को लोग बाप को गधा कहने लगे, हमसे क्या मतलब? हमसे क्या मतलब? जी जो जिसकी समझ में आया कहे। अब वो झंडा हुसैन का लहरा रहा है। जुलूस अज़ाए हुसैन का है, पहली मुहर्रम का, और उसमें आपको यजीद के अब्बा याद आ गए। ये मालूम नहीं क्या तरीका है भाई, मुझे नहीं मालूम। अब ये फ़िलिस्तीन है, मिसाल के तौर पर फ़िलिस्तीन, ये फ़िलिस्तीनी जो हैं ये नासबी हैं, लड़ रहे हैं क़िबले अव्वल के लिए, बात तो सही है, लेकिन ये यजीद को 5वां खलीफा मानते हैं, मुआविया को 4था खलीफा मानते हैं। इनका मज़हब बता रहा हूँ। उस्मान गनी को ये 3रा खलीफा मानते हैं, दूसरे को 2रा खलीफा मानते हैं, सिद्दीक़ साहब को 1ला खलीफा मानते हैं, और ये 10वीं मुहर्रम को ईद मनाते हैं। इनके यहाँ जैसे ईद में सेवइयाँ होती हैं, इनके यहाँ एक मिठास तैयार की जाती है, मिठाई उसका नाम है आशूरा। वो यजीद की फतह और हुसैन की नौजुबिल्लाह शिकस्त की ईद मनाते हैं। तो ज़्यादा गुणगान उनका मुहर्रम के दिनों में मुनासिब नहीं है, उन्हें जुम्मतुल वदा पर छोड़ दीजिए। अगर आप जानते हैं तो आप गलत हैं, आप नहीं जानते हैं तो गलत हैं। लेकिन ये दिन करबला वालों को रोने के हैं, फ़िलिस्तीन वालों को रोने के नहीं हैं। हाय फ़िलिस्तीन, वाय फ़िलिस्तीन। और यहाँ आप लखनऊ में, दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ते में, मद्रास में, चेन्नई में बैठ के फ़िलिस्तीन के आज़ाद करा पाएंगे? आप अपने कश्मीर की हिफाजत की दुआ कीजिए। जो सिक्का आपके मुल्क में चल रहा है उस पर ध्यान नहीं है, और मजलिस हो रही है, मालूम कि वो अहले बैत के फ़ज़ाइल भी कहाँ तक के सुनाइएगा, फजीलतों से क्या फ़ायदा सुनाने से। और दूसरे ये कि किसी को बुरा न कहिए। जी मौलाना आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही ने तो सिखा दी, आदत बच्चों की ख़राब कर दी। आप अल्लाह की तारीफ़ करते, आपने क्यों कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम? आपने एक शैतान को कहा, हमने हर शैतान को कहा। अब देखिए, ये बात याद रखिएगा कि इन दिनों में मुख्तलिफ़ किस्म के कन्फ्यूज़न इसलिए होते हैं कि आपसे आपका मकसद छूट जाए।
अल्लाह ने कुरान में फरमाया है मा खलक़तुल इंसा व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया है। अल्लाह की इबादत के लिए हम खल्क़ हुए हैं। अल्लाह की इबादत के बाद जिन्होंने अल्लाह की इबादत सिखाई और जिन्होंने अल्लाह की इबादत बचाई, हम उनका जिक्र करके सीखते भी हैं, बचाते भी हैं। हमारा रास्ता थोड़ा सा अलग है। हम अज़ा खाने से तहजीब का तबरुक लेके मस्जिद में जाते हैं। अज़ा खाना हमें उठने बैठने का सलीक़ा सिखाता है, फिर हम तहजीब का तबरुक लेके जाते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और सुन लीजिए, चाहे आप हों चाहे वो हों, चाहे मुक़स्सिर मौलवी हों शियों के, खुल के कह रहे हैं, चाहे शियों के मुक़स्सिर मौलवी हों और चाहे वहाबी हजरात हों, हर एक का एक मौजज़ा है। मानते हो कि नहीं? हर नबी का एक मौजज़ा है, हर रसूल का एक मौजज़ा है। बगैर मौजज़े के नबी और रसूल नहीं माना जा गया। हमेशा अंबिया और मुरसलीन को मौजज़ों से माना गया है। आज मैं बड़ी सख्त बात कहने जा रहा हूँ। अली का मौजज़ा टूटी हुई तलवार के बाद जुल्फ़िकार का आना। रुक जाऊं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? तुम्हारे पास कोई है? झंडा इनका, झंडा उनका, झंडा उनका। किसी झंडे से कभी कोई मौजज़ा हुआ? अब्बास का आलम रोज मौजज़े होते हैं। ये आलम मौजज़ा है। मौजज़े होते कि नहीं होते? अगर नहीं होते तो जो मुसलमान भी नहीं है वो दरगाह के सामने खड़े क्या मांग रहे होते? जोगीपुरे चले जाओ, बगरे चले जाओ, यहाँ लखनऊ में हज़रत अब्बास की दरगाह चले जाओ, मुख्तलिफ मकामात पर तुम्हें मुख्तलिफ मज़हब के लोग मांगते हुए नजर आएंगे। अगर मिलता नहीं है तो मांगते क्यों हैं? और अगर मांगने वालों को न मिले तो फ़कीरों से घर बदनाम होता है। कहीं मांगिए न मिले तो फिर कहने लगेंगे लोग कि भैया वहाँ वक्त ज़ाया ना करो, वहाँ कुछ नहीं मिलता। अम्मा बहुत ही बेतुकी समझ में आई है मेरी। अल्लाह मुझे माफ़ करे। सलवात पढ़िए मोहम्मद। देखिए जहाँ बरकत होगी वहाँ मौजज़ा होगा। नौसत इधर उधर है, रसूल की खबर से मौजज़ा नहीं हो रहा है। वहाँ मौजज़ा नहीं हो रहा है नौसत की वजह से। मौजज़ा रसूल का होता या इधर ढकेल दिया जाता। उनका चलो मौजज़ा अली को दिए देते हैं, मौजज़ा सैयदा को दिए देते हैं। जनाब सैयदा की कहानी मौजज़ा ही तो है। जो काम नामुमकिन हो मान लिया जाता है। अच्छा ये जनाब सैयदा की कहानी शियों में तो जो भी राइज हो जाए। जी हाँ राइज हो जाए, क्या कहना। ये इनकी कहानी आपके सच्चे किस्सों से अफजल है। किस्सा यही ना कि एक दुल्हन को जो मर गई थी जनाब सैयदा ने जिंदा कर दिया था। अब भाई जैसे लखनऊ वाले वल्लाह तकिया कलाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मौजज़ों को कहानी कहने लगे। भी ज़बान की गलती है कि मौजज़े को कहानी कह रहे हैं। अब यहाँ आइए तो एक बात कह लूँ, ज़रा ध्यान से कुरान पढ़िए। हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम्हें एक अच्छा सा किस्सा सुनाएं। सूरह यूसुफ। पूछिए परवरदिगार कुरान तूने हिदायत के लिए भेजा है या किस्से सुनाने के लिए भेजा है? तो जैसे कुरान में यूसुफ का किस्सा वैसे ही मौजज़ों में सैयदा की कहानी। और उसके बाद आप देखिए अब्बास का आलम
अब मैं क्या कहूँ, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आलम। क्या मैं इतनी सोच बातें कर रहा हूँ जैसी आपने सलावत भेजी है? लेट लतीफ एक सलावत और हो जाए। देखिए, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, मुझे आप ये बताइए कि देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ तो सुन लीजिएगा गौर से। अगर गलत है तो कहिए, मैं कल माफ़ी भी मांग लूँगा सब। कभी आपने सुना कि किसी माँ ने कहा हो कि मेरे औलाद नहीं हो रही थी, मैंने फुला से मन्नत मानी, मैंने फुला से मन्नत मानी। जी औरतों से पूछिएगा तो खफा होके कहेंगी हम हलाल ज़्यादा पैदा करना चाहते हैं। हम खुशनसीब पैदा करना चाहते हैं, हम अच्छा पैदा करना चाहते हैं। हम ऐसे खबीसों से कहाँ मन्नत मांगे जिन्हें अपने बाप का नाम खुद नहीं मालूम। रसूल ने बागियों के गरोह का सरबराह कहा है मुआविया को, या तो हम रसूल को छोड़ें, मुआविया का रास्ता पकड़ें, या फिर रसूल से हमको अगर शिफाअत चाहिए तो मजबूरन मुआविया पर लानत तो करना पड़ेगा। और ये ना होती अगर हुसैन के जुलूस में आप मुआविया ना गुजरते। तो ये किस्सा ही है ना कि आप ही कह रहे हैं कि कुछ कहो। क्या आपको हमदर्दी है? आपको हमदर्दी होती तो आप 22 रजब को काले कपड़े पहनते, 22 रजब को आप उनका फातिहा करवाते, 22 रजब को आप उनका तज़किरा गम उधम करते, वगैरह वगैरह। भाई हर एक की तारीख मौत की मालूम है, तो उस वक्त क्यों चुप हो जाते हो? मौत आ जाती है। मुहर्रम के चांद देखा, ये गलत वो गलत वो गलत, मतलब हम तो गलत ही हैं। हम कब कह रहे हैं हम सही हैं? हम सही होते तो बनी उमैया बनी अब्बास की तरह खो गए होते, हम सही होते तो मुग़ल बादशाहों की तरह गायब हो गए होते। हम तो आज़ा खानों की वजह से जिंदा हैं। आज़ादारी हमारा ऑक्सीजन है। हमें अज़ाए हुसैन में सहूलतें और आसानियाँ चाहिए, और जो हमें सहूलतें और आसानियाँ देता है हम उसको दुआ देते हैं। जो रुकावटें डालता है हम उसे कोसते ज़रूर हैं, चाहे वो जितना भी आज़म क्यों ना हो। हर एक का एक अंजाम है। हम लोग फ़कीर लोग हैं, हमारे पास है क्या जो ले जाओगे? जाओ, मगर एक बात याद रखना, हम अकेले होते हैं, रात को नींद ना आ रही हो, तनाव, अपने घर में हूँ, सफर में हूँ, हवाई जहाज में हूँ, ट्रेन में हूँ, शिप में हूँ, गाड़ी में हूँ, बस में हूँ, कार में हूँ, रक्शे में हूँ, हर वक्त हम अली अली किया करते हैं। अली से इतना मिल जाता है कि अल्लाह को ज़हमत देने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, ये बताइए
आपकी तमन्ना है कि ख्वाब में अली दिखाई दें? बीवियों, तुम्हारी तमन्ना है तुम्हारे ख्वाब में अली आए? बच्चों, तुम्हारी तमन्ना है कि मौला अली तुम्हारे ख्वाब में आए, उनकी ज़ियारत करो? अब सोचो, सबकी तमन्ना है अली। अली की तमन्ना का नाम है अब्बास। भाई अकील, एक बहादुर कबीले में मेरी शादी करवा दो। मैं चाहता हूं ऐसा बहादुर बेटा पैदा हो जो मेरे हुसैन के काम आए। एक घर है, एक कमसिन बच्चा है, 8-9 साल का सन है। हुसैन जा रहे हैं, वो बच्चा पीछे पीछे सर पर पानी का प्याला सर पर रखे हुए, पानी झलक के कपड़े भीग रहे हैं। कहा ये बच्चा कौन है? कहा ये अब्बास है। हुसैन को प्यास बहुत लगती है, ये अपने भाई के पीछे रहता है कि जब हुसैन को प्यास लगे फौरन पानी हाजिर कर दे। गुजर गई 8वीं मुहर्रम। कुछ घरों में हाजिरी हो चुकी, कुछ में नजर होना है। काफिला मदीने से जा रहा है। जनाब उम्मुल बनीन चारों बेटों को बिठाए हुए, मेरी वसीयत सुन लो, सैदानियों के पर्दे का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। और देखो, अगर आका हुसैन के जिस्म पर एक जख्म भी आ गया, दूध नहीं बख्शूंगी। मरतबा हजरत अब्बास से कहने लगी है, तुम्हारा जो 4 बरस का बेटा है अब्दुल्ला, अगर तुम कहो सारा घर खाली हुआ जा रहा है, सब जा रहे हैं, पूरा महल्ला खाली हुआ जा रहा है, मदी हाशिम सब जा रहे हैं, अगर इजाज़त दो तो इसको मैं अपने पास रोक लूँ। कहा भाई ये तो आप ही के पास रहता ही है, आप ही इसे अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, आप ही इसको थपक थपक के सुलाती हैं, ये हर वक्त तो आपके पास होता है। कहा माँ का हक बाप से ज़्यादा होता है, बहू की इजाज़त ज़रूरी है। ज़ौजा अब्बास मुस्लिम इब्न अकील की बहन, अकील की बेटी, रोती हुई आई। कहा अम्मा क्या फरमा रही हैं आप, इसको आप अपने पास रखिए, हम जा रहे हैं। काफिला चला गया। अब एक बात सोचिए, आपके घर में जैसे मजलिस होती है, शब्बेदारी होती है, छोटे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। ताज़िया उठ जाने के बाद जब मेहमान रुखसत हो जाते हैं तो छोटे बच्चे घर में परेशान होने लगते हैं कि हर घर का किस्सा है, ये मेरे आपके हर घर का किस्सा है कि छोटे बच्चे, उनकी समझ में नहीं आता कि कल तो इतनी रौनक थी, अब आज की रात जो आई है इतना सन्नाटा है, न कोई आवाज़ है, न कोई आ रहा है, न कोई जा रहा है, न कोई आहट है। अब जहाँ पूरा महल्ला बनी हाशिम खाली हो गया हो, वहाँ का सन्नाटा सोचिए। 4 बरस का बच्चा, कुछ बच्चे बचे, बाकी बच्चे भी चले गए। बच्चा एक दिन खेलते खेलते घबरा गया, महल्ले बनी हाशिम के बाहर आ गया। कुछ बच्चों ने पूछा, साहबजादे आपके बाबा कब वापस आएंगे? क्या मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। घर आया, दादी की गोद में बैठा, वो सवाल जो उससे एक बच्चे ने किया था वो याद आ गया। दादी के गले में बाहें डाल के कहते, दादी बाबा कब आएंगे? दादी ने नन्ना ने हाथ झटक दिए, गोदी से उतार दिया, तो ये वापस बढ़ गए।
आइंदा कभी ये ना कहना कि बाबा को है। दुआ करो आका हुसैन खैरियत से वापस आए। ये रो लीजिए जितना रोना है। इसके बाद अफसर जहाँ गया था खाने में, मुर्तज़ा से सईद पढ़ेंगे मुझे, वहाँ भी शिरकत कर लीजिएगा। आज की रात बड़े मातम और रोने की रात है, शब तासुआ भी है। ये दुआ करो कि आका हुसैन खैरियत से वापस आए, तुम्हारा बाबा आका हुसैन पर सदक़े हो जाए। छोटा सा 4 बरस का बच्चा, बात दिल में बैठ गई। कुछ दिन के बाद फिर वह बच्चे मिले जिनसे मुलाकात हुई थी। किसी बच्चे ने फिर पूछ लिया, कुछ खबर है तुम्हारे बाबा कब वापस आएंगे? जो जवाब दादी से सीखा था वही बच्चे ने दोहरा दिया। दुआ करो आका हुसैन खैरियत से आए, मेरा बाबा आका हुसैन वापस। बहुत रोएंगे आप। कैदी छूट के आ गए। मदीने के बामुदर को देख के उम्मे कुलसूम ने एक मरसिया पढ़ा, मदीनत जद्दना ला तक़बलीना वबिल हसरात वल अहज़ान जीना खरजना मिनके बिल अहलीना जहान रजाना ला रिजाला वला बनीना। हे नाना के मदीने, हमारी आमद को कबूल न कर, हम आरज़ुओं और हसरतों के पायमाल लाशें लेके वापस आए हैं। वारिसों के साए सरों से उठ गए, गोदियां खाली हो गईं, बच्चे भी मारे गए। बैरून मदीना चौथे इमाम ने कहा सब रुक जाएं। बशीर इब्ने नुमान जज़लमी को बुलाया, स्याह शाल आज़ा बशीर के गले में डाली। कहा बशीर, खुदा रहमत करे, तेरा बाप भी शायर था और हमारे ख़ानदान की मज़ा करता था। लो ये चचा का आलम ले लो और जाके मदीने वालों को बता दो घर उजड़ गया। बशीर मदीने में दाखिल हुआ, नौहा पढ़ता जाता है, या अहले यस्रिब ला मुक़ाम लकुम बिहा क़ुतिल अल हुसैन व अदमुई मज़रारु जिस्मु मिन्हु बिकरबला मुग़र्रजुन व रासु मिन्हु अलल क़नात युदारु। मदीने वालों, जाने मदीना हुसैन मारे गए, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रह गए। मदीने वालों, लाश हुसैन, पामाल लाश हुसैन करबला की रेत पर बिखरी हुई थी। सर हुसैन एक बुलंद नेज़े पर दयार बदयार फैलाया जा रहा। बशीर की आवाज़ सुन के लोग जमा होते गए, गिरिए की आवाज़ बढ़ती गई। बशीर आहिस्ता आहिस्ता मजमे के साथ महल्ले बनी हाशिम में दाखिल हुआ। सुनिए, बशीर इब्न नुमान कहता है, मैंने देखा गोशे में एक ज़ईफ़ बीबी खड़ी है, उसके साथ एक छोटा बच्चा है। कुछ गुफ्तगू आपस में हुई और बच्चा मजमे में चला, खलून तरीक़, मुझे रास्ता दो, मुझे रास्ता दो, मुझे रास्ता दो। बशीर कहता है कि मैंने ये सोचा कि छोटा सा बच्चा है, कहीं मजमे में कुचल न जाए, मैंने बढ़ के गोद में उठा लिया, माथा चूमा। मैंने कहा मेरे लाल किसके बेटे हो? कहा आने वाले पहला सवाल हम करेंगे। तेवर बता रहे हैं कि किसी जरी का लाल है, अदाएं बता रही हैं कि सूरमा का बेटा है। क्या पूछो साहबजादे, क्या पूछना चाहते हो? कैसे बताओ कि ये आलम तुम्हारे हाथ में कैसे है? क्या साहबजादे, जब से मैं मदीने में दाखिल हुआ, किसी ने अब्बास को पूछा, किसी ने अली अकबर को पूछा, किसी ने कासिम को पूछा। मैं मदरसे के सामने से गुजरा, छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए और मोहम्मद के बारे में पूछने लगे कि तुमने
आका अब्बास के बारे में क्यों पूछा? और तुमने ये क्यों पूछा कि आलम मेरे हाथ में कैसे है? क्या हमारा हक है, इसलिए आप पूछ रहे हैं? क्या आपका हक कैसे? क्या जब काफिला मदीने से निकला तो आलम मेरे बाप के हाथ में था। ये आलम मेरे बाप के हाथ में था। क्या आका अब्बास के साथ जाते हो क्या? हाँ हाँ, उसी का बेटा हूं जिसको आका हुसैन ने आलम दिया था, जिसे दादा ने आलम दिया था। का शहजादे पुरसा कबूल कीजिए, आपका बाबा मारा गया। ये अलम पर जो खून के निशान है, ये आपके बाबा का खून है। कब्र से आने वाले एक बात और बता दे, मैं तेरी सहमत खत्म कर रहा हूँ। क्या शहजादे पूछिए, साहबजादे पूछिए, क्या ये बता दे कि पहले आका अब्बास कत्ल हुए कि पहले आका हुसैन? क्या जब तक तुम्हारा बाप जिंदा था किसी की हिम्मत न थी कि आका हुसैन की तरफ नजर उठा कर देखता? बच्चा चमक के गोद से निकला, जाके बीवी से निपट गया, ए दादी, ए उम्मुल बनीन, मुझे पुरसा दो, मैं यतीम हो गया, मेरा बाबा आका हुसैन पर कुर्बान हो गया। अब कोई ना आएगा, ना आका आएगा, ना गुलाम आएगा, अब माँ बेवा हो गई, अब किसी का इंतजार।